नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष ठाकुर, रेड पाइन होम्स बरोट वैली से। दोस्तों, सत्ता की दावेदारी के हमारा ये एपिसोड 3 है। 2 एपिसोड ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख चुके हैं। आज एक हम ऐसे सत्ता के दावेदार से बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी ठोक दी है। और उस शख्सियत की अगर मैं बात करूं तो वो ऑलरेडी एक ऐसी पंचायत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं जो छोटा बंगाल की मेन स्ट्रीम पंचायत है, एक मेन पंचायत है। क्योंकि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन लेवल या कोई वीआईपीज आते हैं छोटा बंगाल के एरिया में, तो सबसे पहले उसी पंचायत में एंट्री होती है। और 24 साल की उम्र में उन्होंने प्रधानगी की थी उस पंचायत की। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ग्राम पंचायत मुल्तान की। और मुल्तान की उन्होंने सत्ता की दावेदारी पेश कर दी है, लेकिन किस प्रोफाइल पे उन्होंने की है वो हम बात करेंगे उनसे। मैं बात कर रहा हूँ जी सुरेंद्र ठाकुर जी की। और सुरेंद्र ठाकुर जी ऑलरेडी पंचायत के प्रधान रह चुके हैं। इसमें वो कार्यरत हैं सिविल कोर्ट बैजनाथ में, एज अ वकील वो काम कर रहे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे, उनके विज़न के बारे में पूछेंगे और उनका कार्यकाल कैसा रहा था जब वो पंचायत के प्रधान थे। तो हम सुरेंद्र जी से बात कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। संतोष जी, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि आज आपने अपने इस पॉडकास्ट चैनल में मुझे बुलाया है। सुरेंद्र जी, हम देख रहे हैं आपका बचपन से हम चलो आपको देखते आ रहे हैं, लेकिन आप 24 साल की उम्र में एक ऐसी पंचायत के प्रधान चुन के आते हैं जो कि छोटा बंगाल की एक मेन पंचायत हम कह सकते हैं। तो आपका जो कार्यकाल था उसमें का वो कैसा रहा? संतोष जी, जिस सोच के साथ मैंने अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी एज ए प्रधान, तो उस सोच के हिसाब से जो मेरा कार्यकाल रहा, जो मैं चाहता था, जिस सोच के साथ मैं पंचायत में आना चाहता था, उसमें काम करना चाहता था, उसमें मैंने अपना 100% दिया और उसमें मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जी, अब देखिए, हम पिछले कुछ समय से देख रहे थे कि आपने पहले बीडीसी की अपनी दावेदारी पेश की थी जब रोस्टर फर्स्ट टाइम आया था। तो अभी का रोस्टर फिर चेंज हो गया, अभी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। तो अभी क्या चल रहा है आपके दिमाग में कि आगे आने वाले समय में, अभी नॉमिनेशन का तो 1-2 दिन का समय रह गया है, जी। तो क्या डिसीजन रहेगा आपका? जी संतोष जी, देखिए, जब शुरू में रोस्टर जब आया था तो शुरू में जिला परिषद और प्रधान का रोस्टर जो है वो जारी हुआ था जी। जो, और वार्ड पंचों का रोस्टर जो है वो जारी हुआ था। उसके बाद जो है, लेकिन बीडीसी का जो रोस्टर था वो अभी उसमें, जब प्रधान और जिला परिषद का रोस्टर जारी हुआ उस समय बीडीसी का रोस्टर जारी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब बीडीसी का रोस्टर जारी हुआ तो जो पिछला जो रोस्टर था उसमें जो सीटें थी वो लगभग रिजर्व थी। जी। जी, वो प्रधान को छोड़ के, जो कि हमारा जो है वो रिजर्व नहीं रहती है। तो जब एक बीडीसी का जब उसमें जो ओबीसी ओपन का जब रोस्टर ओपन हुआ तो जी। मैंने उसमें अपनी दावेदारी पेश की थी। जी। लेकिन उसके अगले दिन ही जब जो प्रधान और जिला परिषद का जो रोस्टर है वो फिर से हाई कोर्ट के जो आदेशानुसार जो है वो चेंज हुआ। जी जी जी। जी। तो उसमें जो है वो प्रधान की जो पद की जो है वो सीट जो है वो ओपन हुई। चलिए, हम नेक्स्ट आपकी दावेदारी की बात बाद में करते हैं। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे 5 साल का आपका कार्यकाल रहा जब आप प्रधान थे, 24 साल की उम्र में आप प्रधान बने थे। जी। तो उस कार्यकाल में ऑब्वियस है 5 साल आपने बिताए, और कोविड टाइम भी आपके टाइम में ही था। जी जी जी। तो आपकी क्या अचीवमेंट रही उस टाइम पे? देखिए संतोष जी, मेरी जो कुछ एक अचीवमेंट्स हैं एज ए जो प्रधान है, जो हमने जिसके लिए जनता ने हमें चुना था, जी। उसमें जो मुख्य जो हमारी जो एक जो कोशिश रही थी वो थी, शुरू में जो हमारा उल्धार जो रोड था, बनवार कुरान उल्धार के लिए जो सड़क थी, जी। वो उसमें हमने कार्य करना था। जी। और जैसा कि जो लोग हैं, कई लोग कहते थे कि उस टाइम की उल्धार के लिए सड़क एक असंभव सी बात है। जी। उस पे हमने जब काम करना शुरू किया तो हमने इसको शुरू किया और उसको एज ए रिजल्ट जो आज जो आप देखते हैं वो आज सड़क बनी हुई है। जी। दूसरा उसके साथ जो है वो जो हमने हमारा जो अभी मिनी सचिवालय है, जी। वो भी मेरे कार्यकाल में जो हमने उसमें जब सरकार थी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, उनके समक्ष जो है वो इस चीज़ को रखा। और एक केंद्र की जो सेंटर की, ये छोटा बंगाल की सेंटर की पंचायत है, उसमें जो हमारी जो एक भूमिका है वो अहम हो जाती है। और उस समय हमने उसमें एक सक्रिय अपना जो है वो रोल अदा किया, और परिणाम स्वरूप जो है वो आज आप देखते हैं कि मिनी सेक्रेटरीट का जो हमारा जो भवन है वो लगभग
पूरा हो चुका है और कुछ ही समय में ये जनता इनॉग्रेशन को हो जाएगी। बिल्कुल जी 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 उसके अलावा जो हमारा जो मुल्तान जो मंडी कांगड़ा का जो भी पुल है जी वो भी हमारे कार्यकाल के दौरान जो है वो उसमें बना, उसमें भी हमने अपनी सक्रियता दिखाई और सरकार से, तत्कालीन जो सरकार थी उससे हमने इस चीज़ को किया और उसका जो परिणाम है आप देखते हैं कि आज हमारा मंडी कांगड़ा का जो पुल है वो बना हुआ है। बना हुआ है। जी इसके अलावा जो हमारा जो करेक्टर सर्टिफिकेट में जो पुलिस वेरिफिकेशन रहती है, जी पुलिस रिपोर्ट जो रहती है वो पहले होती थी, जो हमारा कंसर्न जो उस टाइम का जो थाना था पुलिस स्टेशन बैजनाथ, वहाँ से उनकी जो है वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट लानी पड़ती थी। तो यहाँ के जो हमारे लोग थे उनको नीचे जाना पड़ता था, पैसे खर्च करने पड़ते थे, कई बार समय पर काम नहीं हो पाता था। तो ये जो समस्या थी इनको भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था और उसके अलावा एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय उस टाइम जो डीसी साहब थे राकेश प्रजापति जी और उस टाइम हमारे जो एसपी थे विमुक्त रंजन जी, वो यहाँ छोटा बंगाल के दौरे पर थे। तो उस दौरान हमने ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट में पुलिस वेरिफिकेशन की जो समस्या थी उनके सामने रखा और उन्होंने तुरंत ही सेम डे में जी उसी दिन अपने जो चौकी के जो कर्मचारी थे, जो पुलिस जो अधिकारी मुल्तान थे, चौकी। जी उनको निर्देश दिया कि ये जो समस्या है वो आज ही सॉल्व होनी चाहिए, चाहे ईमेल के माध्यम से चाहे किसी और माध्यम से, लेकिन इसके बाद हमारे यहाँ के जो भी युवा लोग हैं उनको नीचे जाने की आवश्यकता न करना पड़े और अनावश्यक खर्चा और उनके जो है वो समय बर्बाद ना हो। जी जी अब देखिए एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ कि आपके फादर साहब भी प्रधान रह चुके हैं। जी उनकी एक लेगेसी है, बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा, तो आप उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि सस्टेन हो पा रही है वो लेगेसी? जी संतोष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे पिताजी थे, मैं सच बात कहूँ तो मैं मेरे दो ही आइडियल हैं, एक मेरे दादाजी और एक मेरे पिताजी। मेरे दादाजी भी बहुत उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है और उसके बावजूद भी उन्होंने उसके बाद फैमिली को एक स्टेबल तरीके से एक सही स्टेज पर जो है वो आज रखा और परिवार एक और अच्छी स्थिति में है। जी हमें पढ़ाया लिखाया। उसके अलावा जो है वो मेरे जो पिताजी थे, जो उनका जो पंचायत का जो कार्यकाल था उसमें 2006 से 2011 का जो उनका कार्यकाल था, उस दौरान जो काम हुए वो आज भी जनता की जुबान पे है और जब जनता उनके कामों का जिक्र करती है तो मुझे निश्चित तौर पर उन पर बहुत गर्व होता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मेरा जो कार्यकाल रहा था, जब मैं कंपैरिजन करता हूँ पिताजी के, अपने पिताजी का और अपने कार्यकाल, तो मैं ये देखता हूँ कि मैं उनकी बराबरी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी जो मैंने अपने कार्यकाल में कोशिश की है वो, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना उनका जो है वो उन्होंने काम किया है उनसे ज़्यादा करूँ, ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज आए और उनकी लेगेसी अच्छे लेवल पे जाए। अच्छा, अभी सुरेंद्र जी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट के बारे में आपने बताया, अपना कार्यकाल आपने बताया, तो अभी क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अभी 2-3 दिन रह गए हैं नॉमिनेशन के लिए, तो किस चीज़ में आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं? ये बीडीसी प्रधान या दोनों में से क्या चल रहा है आपके दिमाग में? जी संतोष जी, मैंने अभी जैसा कहा है कि मैं जनता के बीच में गया जी। जब मैंने शुरू में बीडीसी का जो अपना डाला था, उसके बाद जब रोस्टर चेंज हुआ तो मेरा एक था कि मुझे जो अपनी पंचायत की जनता, पहले उनसे बातचीत करनी है, वो क्या चाहते हैं उसी हिसाब से मुझे आगे चलना है। जी। जब मैंने जनता के बीच जाकर इस चीज़ को रखा कि मुझे क्या करना चाहिए, किसमें चुनाव जो है वो लड़ना चाहिए, तो उन्होंने सीधा कहा कि आप इसमें प्रधान में जो है, प्रधान पद पे आप अपनी दावेदारी दीजिए और हम आपके साथ हैं। और जब उन्होंने ये मुझे कहा तो अब मैं उस पर जो है वो जो जनता की जो राय है, आप जी प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो जनता की राय है मैं उसी पे ही चलना चाहूँगा, क्योंकि आखिरकार जनता ही हमें आगे चुन के भेजेगी और जिताएगी। जी ठीक है, प्रधान पद के लिए आपने स्पष्ट किया कि आप चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, तो मेरा सीधा सवाल है कि आप प्रधान पद के लिए लड़ रहे हैं, आपका क्या विज़न रहेगा अब अगली जब 5 साल अगर आप चुन के आते हैं, अगर आप मुल्तान पंचायत की जनता आपको चुनती है, तो आपका अगले 5 साल के लिए क्या विज़न रहेगा मुल्तान पंचायत के लिए? देखिए संतोष जी, मैं कहना चाहता हूँ
जो मेरा जो पिछला जो कार्यकाल था उसमें मैंने आपको बता दिया कि कुछ एक जो हमारे जो मेजर थे जिसमें मेरी अपनी सक्रिय भूमिका थी और सबको हमने साथ लेके जो चीज़ें आगे करना चाहिए वो उसमें हमें रिजल्ट मिला। जी चाहे वो मिनी सचिवालय की बात हो, चाहे वो उधार सड़क की बात हो, जी चाहे वो मंडी कांगड़ा पुल की बात हो, जी चाहे करेक्टर सर्टिफिकेट में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की बात हो, चाहे कोई और काम हो। जी तो उसमें जो है वो सबके सहयोग से हमने जो है वो इस चीज़ को करा और अपने कार्यकाल में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमने पीछे किया और उसके साथ साथ जो अनुभव अपने कार्यकाल का मेरा रहा और उसको साथ लेकर अब मेरा जो विज़न है, जो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है कॉलेज की। जी कॉलेज का जैसा मैं पूरी तरह से ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी जो जितना मुझे ज्ञान है शायद कॉलेज की डिनोटिफाई होने की या इसमें मर्ज होने अभी का हुआ कुछ नहीं चल है। रहा है। जी जी। जी तो उसमें मैं निश्चित तौर पे उसमें काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो हमारे लोगों को एक सौगात मिली थी जी वो ऐसे ज़ाया ना जाए और उसमें जो चीज़ें हैं, जो कमियां हैं, वो उसको दूर किया जाए और इस कॉलेज को बचाया जा सके ताकि यहाँ के जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, जो नीचे जाके अपना जो है वो फाइनेंशियली थोड़ा जो कमज़ोर हैं, वो नीचे जाके अपनी जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उन चीज़ों में हम कुछ अच्छा कर सकें। उसके अलावा मैं जब यहाँ पंचायत की बात करता हूँ तो हमारे पंचायत क्षेत्र में मुझे लगता है कि मैं काफ़ी समय से ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कूड़े की बहुत समस्या है। कूड़े का निपटारा ये चीज़ मैं देखता हूँ क्योंकि ये टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से बहुत एक ज़रूरी है। ज़रूरी है। और यही चीज़ मुझे लगता है कि 2-3-4 लोग जो हैं वो उन्होंने मेरे साथ इस चीज़ की डिस्कशन की कि ये कूड़े की समस्या जो है वो बहुत है। जी तो निश्चित तौर पर चाहे इसके लिए एक परमानेंट जो है वो सॉल्यूशन हम देखेंगे और इसमें मुझे लगता है कि काम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से एक बहुत अच्छी हमारा जो है क्षेत्र जो है वो मुल्तान एक मेन जी सेंटर जी हब जी है। मेन सेंटर हब है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले कूड़े का एक निपटारा जो है वो सही तरीके से और होना चाहिए, तो उसमें मैं काम करना चाहता हूँ। तीसरी चीज़ है कि जो कुछ एक गांव हमारे हैं पंचायत क्षेत्र में जो अभी भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं जी और भविष्य में भी वो इस पानी के जो है वो संकट से आगे उनको दिक्कत आएगी। होएगी। जी 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 जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि और मैं ये कोशिश करूँगा कि एक वो बड़े लेवल की स्कीम जो है वो पानी की स्कीम जो है वो उन गांवों के लिए मैं लेके आए। लेके आऊँ जी और उस पे मैं काम करूँ ताकि जो है वो भविष्य में कुछ एक गांव है जो अभी भी वर्तमान में भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उस चीज़ों को देखते हुए एक बड़े लेवल की पानी की स्कीम हो और ताकि उनको भविष्य में कोई ऐसी पानी की दिक्कत ना आए। समस्या दिक्कत ना आए। जी जी। उसके अलावा अ, एक बात और है कि मैं संतोष जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने कार्यकाल में एक चीज़ का हमेशा मलाल रहा है, आज तक मलाल रहा है कि मेरे कार्यकाल के दौरान सरकार की तरफ से हमें एक आईटीआई का भी जो है वो बात कही गई थी कि आपके लिए आईटीआई जी दे दी जाएगी, लेकिन उस टाइम भी हमने कोशिश की, ज़मीन न मिलने के कारण वो फिर नहीं हो पाया। वो धरातल पे नहीं उतरा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ अब मैं कोशिश फिर से कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ कि जो हमारा जो टेक्निकल एक इंस्टीट्यूशन जो वो यहाँ पे होना चाहिए और ताकि हमारे जो यहाँ पे जो आईटीआई में जो कोर्सेज होते हैं जो यहाँ से करना चाहते हैं वैली के जो हमारे बच्चे हैं वो यहीं पे ही उस एजुकेशन को लें। सुरेंद्र जी, जैसे जब भी मैं सत्ता के दावेदारों से बात करता हूँ या जब भी हमारे ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जिनके पास कोई एक डेजिग्नेशन हो या वो उस डेजिग्नेशन के लिए लड़ रहे हों, जी जैसे आजकल हमारे पंचायती चुनाव चल रहे हैं तो हर एक अपनी सत्ता की दावेदारी ठोक रहे हैं। तो मेरा आपसे सीधा सवाल है, मेरे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, एग्रीकल्चर और टूरिज्म, जिसकी अपार संभावनाएं हमें दिखती हैं छोटा बंगाल या पूरे चौहार वैली में। जी। तो आपके दिमाग में क्या विज़न है टूरिज्म और एग्रीकल्चर के लिए, खासकर अगर हम अपनी पंचायत की बात करें मुल्तान की? देखिए संतोष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से जो है वो हमारा चौहार वैली हो, चाहे अपना मुल्तान हमारा एरिया से लेके राजगुंदा वैली तक हो, जी उसमें
टूरिज्म की अपार संभावना है और उसमें बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें देखता हूँ कि हमेशा जो टूरिस्ट है वो यहाँ तक उस लेवल पे या उस क्वांटिटी में नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ एक दिक्कत हो सकती है मुझे लगता है, और इसमें कुछ किया जाना चाहिए। जी जैसे कि स्ट्रीट लाइट का है, जो हमारा जो मुल्तान का जो एरिया है वो पूरे छोटा बंगाल में एक मेन लोकेशन मेन लोकेशन है, क्योंकि उसमें साथ में जैसे हमारी ओल्ड रिवर है साथ में है, तो उसमें अभी भी जो है वो टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए जैसे हम कुछ और भी कर सकते हैं, नई चीज़ कर सकते हैं, जैसे जी स्ट्रीट लाइट्स हो जहाँ पे बैरिकेटिंग होनी चाहिए, या कुछ एक नई चीज़ हम उसमें कर सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुल्तान मार्केट को डेवलप करने का विज़न है कि वो डेवलप हो सकती है? जी 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 क्योंकि बिल्कुल। हम देखते हैं सुरेंद्र जी, जब भी हम जैसे टूरिज्म से जुड़े लोग भी हैं, अपने चौहार घाटी या ब्रोड की हम बात करें तो वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा रहते हैं। जी 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 जब वहाँ से वो सोल्ड आउट होता है सारे होटल्स या होम स्टे, तब टूरिस्ट आगे हमारे छोटा बंगाल की तरफ बढ़ता हो, चाहे लोहारडी हो चाहे अपना मुल्तान की तरफ हो। जी जी तो वो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे मुल्तान मार्केट में, जैसे आपने बताया कि आप स्ट्रीट लाइट के विचार कर रहे हैं, जी जी और रिवर फ्रंट भी इवन बन सकता है अगर मुल्तान जी मार्केट को जी हम डेवलप करें, जी क्योंकि एरिया बहुत अच्छा है। और मेरे को लगता है कि वो अपने चौहार घाटी और छोटा बंगाल का एक ऐसे एरिया है मेन स्ट्रीम में जहाँ पे उहल रिवर साथ है और एक बहुत वाइड एरिया है। जी उसको हम, इवन आपने जो सुझाव दिया कि उसको हम डेवलप कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट बात, आपकी एग्रीकल्चर के लिए क्या सोचा आपने? देखिए, एग्रीकल्चर के लिए संतोष जी ऐसी बात है कि हमारा जो किसान है वो खेती करता है, वो हर चीज़ करता है, लेकिन मुझे लगता है जो सरकारी हमारे संस्थान हैं, जो हमारी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कोई भी हमारी जो उसमें जो सरकारी संस्थान है जो इसमें अपनी भागीदारी रखते हैं, जी वो उसमें मुझे लगता है कि वो अपना पूरा 100% नहीं दे पाते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि हमारी जो एक भूमिका है, पंचायत की भूमिका है जो है वो अहम हो जाती है। जी अगर मैं एज ए प्रधान उसमें चुना जाता हूँ, अगर जी जनता मुझे चुनती है, तो निश्चित तौर पर मैं उन संस्थाओं के साथ एक सामंजस्य स्थापित करूँगा, उनको जनता के बीच में जो है वो लेकर जाऊँगा, चाहे वो एग्जीबिशन हो, चाहे उसमें जनता को लोगों को जो हमारे किसान हैं उनको हर तरह से एक एजुकेट करना कि किस तरह से जो है फसलों को कैसे वो किया जाए, जी। ठीक किया जाए, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो तुरंत उनको कैसे उस चीज़ में हेल्प मिले, उस चीज़ के लिए हम कार्य कर सकते हैं। अभी जैसे इलेक्शन चल रहे हैं जी, एक तो आपके सुरेश कुमार जी, बांटू जी, जिनकी धर्मपत्नी थी दुर्गेश जी, जी जी ठीक है जी, पिछला कार्यकाल उनका रहा 5 साल का, अभी खुद वो चुनाव पे उतर चुके हैं, कल वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। जी तो आपको कितनी चुनौती नज़र आती है? अभी और भी आगे प्रतिद्वंदी आएंगे आपके सामने, तो आपको कितनी चुनौती नज़र आती है इस चुनाव में? जी संतोष जी, जैसा मेरा पिछला कार्यकाल रहा है और अब जब मैं जनता के बीच में हूँ, अब जनता के बीच में जब मैं गया और जनता ने मुझे कहा कि आप प्रधान पद के लिए आगे आइए और हम आपको आगे लेके जाएंगे और हम चाहते हैं कि पंचायत का विकास हो, तो मुझे लगता है कि जो जोश जनता में है और जनता चाहती है, और मैं उस चीज़ से आश्वस्त हूँ कि इस चीज़ में हम जीत रहे हैं। और चुनौतियाँ तो चलो होंगी, उस चीज़ में मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो जनता के बीच में मैं गया हूँ, उनका जो मुझे भरोसा दिख रहा है, उनका जो समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है कि उसमें हम सफल होंगे और निश्चित तौर पर आप जीतेंगे? जीतेंगे। जी अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है सुरेंद्र जी, कि आपको ग्राम पंचायत मुल्तान की जनता क्यों वोट दें? जी संतोष जी, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरा कार्यकाल रहा जी उसमें जनता ने मुझे पहले भी देखा है। जी जी, और उसके बाद जो है वो जो हमारा जो चाहे एक अपना व्यक्तिगत जो चरित्र है, जी जो हमारी बातचीत है, जो हमारे काम हैं, जी उसको लेके हम पहले भी रह चुके हैं और जनता भली-भांति जानती है। और मैं चाहता हूँ कि जनता जो है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करे और एक अच्छा कैंडिडेट चुने। अच्छा, कोई संदेश देना चाहते हैं आप ग्राम पंचायत मुल्तान के लोगों के लिए? जी, संतोष जी, मैं मुल्तान की अपनी जनता से विनम्र आग्रह करूँगा और अनुरोध करूँगा कि जो है वो आप एक करैक्टर को देख के, एक व्यक्तिगत जो चरित्र है उसको देख के, कामों को देख के आप अपना वोट कीजिए। पंचायत के विकास के लिए वोट कीजिए, क्योंकि आपका वोट जो है वो
पंचायत के विकास को तय करेगा और आपका वोट ही इस पंचायत के विकास की दशा और दिशा को तय करेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ। दोस्तों आज के इस सम एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो अगले एपिसोड में किसी और सत्ता के दावेदार से हम बात करेंगे। होपफुली आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारे लिए कोई आपके पास सुझाव है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसी तरह सत्ता के दावेदार से हम बात करते रहेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय पशाकोट।